राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्योतिषीय संदर्भ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम ज्योतिष द्वारा ज्योतिष के जो प्रिंसिपल्स हैं हम उससे कोशिश करेंगे हम ये जानने की किस तरीके से हम कोविड-19 ये जो कोरोना वायरस है इससे संबंधित जो प्रिवेंशन है वो तो आप जानते ही हैं, बट एस्ट्रोलॉजी के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार जो सिम्टम्स जो है उसके कॉजेज़ पे, निदान पर, स्टेजेस पर, जो अवस्था है उस पर और ट्रीटमेंट या रेमेडी उपचार पर, इसको हम स्टेज वाइज स्टेज समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हमें पता ही है, प्रिवेंशन के विषय में तो रोज़ हमें पता चलता ही है। हम साफ़ सफाई पे ध्यान दें, सैनिटाइजेशन पर ध्यान दें और साथ ही साथ मास्क और डिस्टेंसिंग, इन पर हमें ध्यान देना ही है। पर एस्ट्रोलॉजी में जो सिम्टम्स हैं, जो अभी मेडिकल साइंस जो बता रही है जो सिम्टम्स हैं, उसमें और एस्ट्रोलॉजी में जो तारतम्य है ज़रा उसे समझ लेते हैं। थर्ड हाउस, वो एस्ट्रोलॉजी में जो 12 भाव होते हैं उसमें से जो तीसरा भाव है, तृतीय स्थान, जिसे हम थर्ड हाउस बोलते हैं, उससे हमें पता चलता है हमारा थॉट। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर तो थर्ड हाउस से ही हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी श्वसन तंत्र, उसके बारे में बताते हैं। और ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जहाँ पर तृतीय भाव जो है उसे फेफड़ों का स्थान बताया है। पर ज़्यादातर जो ज्योतिषी हैं, जो हमारी पुरानी जितनी भी ज्योतिष से संबंधित जो पुस्तकें हैं उसमें चतुर्थ भाव जो है उसे फेफड़े का स्थान बताया है। तो 2 हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है, तीसरा हाउस और चौथा हाउस। तो जो सिम्टम्स हैं, थ्रोट में इरिटेशन होना, कफ अथवा तो फीवर आना, या इन दिनों नया सिम्टम आया है डायरिया, हाथ पैरों में दर्द होना, तो ये जो कोविड-19 की जो सिम्टम्स हैं एस्ट्रोलॉजी में थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस से हमें नज़र आते हैं। अब इसमें भी तीसरा भाव जो है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा इस वजह से भी है, जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें तीसरे स्थान के जो स्वामी हैं वो है बुध। और बुध जो है ईएनटी तो है ही है, हमारे ईयर, नोज़, थ्रोट, ये तो बुध है ही। साथ ही साथ हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो भी थर्ड हाउस ही है, बुध ही है। साथ ही साथ जो हम चतुर्थ भाव जिसके स्वामी चंद्रमा हैं उसे भी यहाँ पर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं तो जब इतनी बुरी स्थिति होती है जहाँ पर आप समझो कि जब तूफ़ान आता है तो जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो वो ज़्यादातर सब चीज़ों को बहा ले जाता है। ऐसी स्थिति आज हमारे साथ है। हमारी सारी व्यवस्थाएं चरमराती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ। और ऐसी स्थिति और परिस्थिति में मैं इतना तो अवश्य बोलूँ, जब तूफ़ान आता है सही मायने में वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को बहा ले जाता है, उड़ा ले जाता है। पर फिर भी उस तूफ़ान में बहुत से व्यक्ति बच जाते हैं जो
प्रिवेंशन के साथ चलते हैं। और तूफान की सबसे बड़ी बात यह है, वो आता है, तबाही लाता है, पर एक समय के बाद वो चला भी जाता है। तो ये आपत्ति वाली स्थिति आई हुई है, बहुत बड़ी विपदा है, पर यहाँ पर बहुत बड़ी आवश्यकता है धैर्य की। ये निश्चित है, इसे जाना तो है ही। जाना से तात्पर्य वायरस तो नहीं जाने वाला, पर उस वायरस से जो अभी आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है वो अवश्य ही शांत हो जाएगी। हमने अपनी पूर्व वीडियो में उसमें हमने बताया ही था, 2.25 साल से 3.5 साल ये वायरस जो है हमारे बीच में तांडव मचाने वाला है। ज्योतिष में जब हम बात करते हैं सिम्टम्स, तो हमने यहाँ पर ध्यान दिया ये प्रॉब्लम सबके साथ है। अभी मैं इंडिविजुअल चार्ट वाली बात नहीं बोल रहा यहाँ पर, सामान्यतः सबके साथ जो होने जा रहा है उसमें 3rd हाउस 4th हाउस ये 2 इन्वॉल्वमेंट, साथ ही साथ मेन जो प्लैनेट है वो है बुध, और चंद्रमा भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है। अब हमें ये ध्यान देना है एस्ट्रोलॉजी में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो वायरल डिजीज़ देता है या महामारी देता है, तो वो प्लैनेट है केतु। तो बुध, चंद्रमा, केतु, साथ ही साथ जब हम यहाँ पे सपोर्ट वाली बात सोचते हैं, तो जब हमारी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हमारे फेफड़ों पर ये कोरोना वायरस बहुत दुष्प्रभाव डाल देता है, तब ऐसी स्थिति में ये नज़र आ ही रहा है, ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है। तो प्राणवायु जो है वो बृहस्पति है, तो बृहस्पति की सपोर्ट यहाँ पर चाहिए। बुध जो है वो मजबूत होना चाहिए। केतु से संबंधित दान देना चाहिए। और यदि एस्ट्रोलॉजी में विटामिन्स की बात करते हैं, तो विटामिन सी जो है वो भी बुध है। तो विटामिन सी का जो कारक है वो भी बुध है। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो भी साथ ही साथ विटामिन सी भी दे रहे हैं। ये भी उपाय में ही चल रहा है। पर ज्योतिष में 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला, यदि हम इसके उपचार उपाय पे जाएं, तो जो आपके डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, वो ही माननी है। साथ ही साथ डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डेज तक का ये जो एक पूरा सिस्टम है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको ये बीमारी का एहसास होता है, अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें और उनके अनुसार जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी प्रिकॉशंस हैं, वो आप लीजिए। हमने एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दी, जब हम निदान पर आए, डायग्नोसिस पे आए, तो हमें पता चला कि सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP वो भी ज़्यादातर टेस्टिंग्स में बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है। और जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी जो स्थिति है, जब हम ज्योतिष पे आते हैं तो मुझे समझ में आता है सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो बुध, दूसरे नंबर पे चंद्रमा
अफ्लिक्शन में केतु, और साथ ही साथ यदि जब भी किसी इंडिविजुअल चार्ट पे तो शनि, राहु, केतु, मंगल इनका दुष्प्रभाव हो तभी स्थिति में ज़्यादा परेशानी आती है। पर इन जनरल जो है हम ये समझ लें बुध, चंद्रमा, केतु, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं जो डे बाय डे चलती है। तो शुरुआती 5 दिन या 6 दिन वो यदि सही चले जाते हैं और फीवर उतर जाता है और सब सामान्य हो जाता है, तो अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से रिकवरी मोड पे आ जाते हैं। पर यदि 6ठे दिन के बाद समस्या बढ़ती है तो बहुत स्पीड से वो फेफड़ों पर बुरा प्रभाव डालना आरंभ कर देता है। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो लीजिए। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय आप सपोर्टिव रेमेडी की तरह से जो आपके मन को स्वस्थ करे, शरीर पर तो जो प्रभाव आना है वो आना ही है। तो ऐसे में अब जो जनरल रेमेडी है उसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें बुध को बल देना है। तो पहला तो विटामिन सी, क्योंकि वो भी बुध के अंडर में आती है। साथ ही साथ तुलसी का सेवन वो बहुत ही उत्तम उपाय है। दूसरा, चंद्रमा के लिए हमें जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, पनीर है और बटर है, इन सब चीज़ों को छोड़ना है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से आप जब तक ये बीमारी है आप बंद कर दीजिए। साथ ही साथ केतु के लिए उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। काले और सफ़ेद तिलों का दान दीजिए। ये जनरल रेमेडीज़ सब कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ से ग्रस्त हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, वो चीनी का दान दें। जिन्हें पहले से ही साइनस आदि की प्रॉब्लम है वो दूध का दान दें। जिन्हें पहले से ही बीपी की प्रॉब्लम वो लाल मसूर का दान दें। जिन्हें पहले से ही हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित बीमारी है वो गेहूं का दान दें। जिन्हें पहले से ही कोई पुरानी असाध्य बीमारी है वो नारियल का दान दें। जिन्हें पहले से ही कैंसर अथवा पैरालिसिस है या जो पैरालाइज्ड हैं वो या डिप्रेशन में हैं, वो काली उड़द की दाल का दान दें। तो आपकी दवाइयों के साथ साथ आप ये छोटे छोटे 2-3 उपाय भी जोड़ लें तो संभवतः ये बीमारी को आप और बेहतर तरीके से हरा पाएँ। आशा है आज की वीडियो बहुत ही लाभप्रद है और मेरा ऐसा विचार है ये वीडियो ज़रूर आपको जन जन तक पहुंचानी ही चाहिए। ये जो वीडियो बनाई है, इस वीडियो में एक जनरलाइज कैटेगरी के हिसाब से हमने सिम्टम, एस्ट्रोलॉजी के कौन से सिम्टम्स हैं, कौन से प्लानेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका डायग्नोसिस किया और साथ ही साथ हमने इजी रेमेडीज़ भी दी जिससे आपको आपका मनोबल और आत्मबल भी बढ़े, जिससे आप इस बीमारी से जो दवाइयाँ हैं वो और बेहतर तरीके से आप पे असरदार रहें और आप इस बीमारी से लड़ पाएँ। आपने इतने धैर्य से मेरी बात सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।